कहानी शुरू होती है एक टाउन से जिसका नाम पुंगू था। वहाँ पर एक औरत को विच क्राफ्ट के इल्जाम में सजा दी जा रही थी, यानी कि उस औरत पर ये इल्जाम था कि ये चुड़ैल है और काला जादू करती है। पर वो औरत सबसे रो रो कर कह रही थी कि वो विच नहीं है और वो माँ भी बनने वाली थी। अब उस औरत को कहा जाता है अगर तुम विच हुई तो तुम पानी से बाहर आ जाओगी, क्योंकि उस औरत को पानी में डुबोकर सजा दी जा रही थी, और अगर तुम विच ना हुई तो तुम डूब जाओगी। जिसके बाद उस औरत को पानी में फेंक दिया जाता है। इन सब में उसका हस्बैंड भी था, जिसको गांव वालों ने बहकाया था कि तुम्हारी बीवी एक विच है। अब कुछ देर के बाद वो औरत डूब जाती है, जिससे अब सबको ये तो पता चल गया था कि वो विच नहीं थी, पर जब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब जब वो औरत डूब जाती है तो उसका हस्बैंड कश्ती में अपनी बीवी का लॉकेट देखता है जो चमक रहा था। अब जैसे ही लॉकेट उठाता है मौसम अजीब होने लगता है और वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। यहाँ से सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद हमें 300 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। हम ग्रेस नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसको रास्ते में चलते हुए एक विच चुड़ैल दिखाई देती है। तभी उसके पास उसकी दोस्त आती है और विच वहाँ से गायब हो जाती है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ग्रेस भी उसी औरत की नस्ल में से थी जिसको 300 साल पहले विच क्राफ्ट के इल्जाम में सजा दी गई थी। उसका हस्बैंड बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं था, वो ग्रेस को बहुत मारता था। इन्हीं बातों से तंग आकर उसने अपने खानदानी घर में रहने का फैसला किया था। अब अगले दिन हम दो आदमियों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम बट था और ये इसके घर की कुछ चीजों को ठीक करने आए थे। अब ये दोनों ग्रेस के घर में काम करना शुरू कर देते हैं। तभी बट को वहाँ पर काम करते हुए अपनी मरी हुई बेटी की आत्मा दिखाई देती है जो काफी साल पहले पानी में डूबकर मर गई थी। वो बट से कहती है कि यहाँ से चले जाएं, यहाँ पर खतरा है। तभी वहाँ पर ग्रेस आ जाती है और बट की बेटी की आत्मा गायब हो जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ बट के दोस्त को दीवार से निकलती हुई एक डरावनी औरत दिखाई देती है जो किसी खौफनाक चुड़ैल जैसी थी। अब बर्ड का दोस्त बहुत ज्यादा डर गया था और यहाँ से जाने का फैसला करता है, पर बर्ड उसको समझाता है कि डर क्यों रहे हो, कुछ नहीं होता, बस जल्दी से हम अपना काम खत्म करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। जिसके बाद दोबारा से वो दोनों अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह एक दिन गुजर जाता है। अब बर्ड और इसका दोस्त ग्रेस के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब हम जा रहे हैं और बाकी का काम हम कल आकर कर देंगे। तभी वहाँ पर ग्रेस का हस्बैंड आ जाता है। ग्रेस का हस्बैंड अपने रवैये की उससे माफी मांगता है, कहता है कि पहले मैंने जो कुछ भी किया सब गलत किया, मुझे माफ कर दो। ये सब बातें सुनकर ग्रेस उससे कहती है ठीक है मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब जाओ और बाहर जाकर डस्टबिन में कूड़ा फेंक कर आओ। इसीलिए अब वो कूड़े को बाहर लेकर चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो मौसम बहुत ज्यादा खराब था। जब वो डस्टबिन में कूड़ा फेंकने लगता है तभी डस्टबिन से वही विच बाहर निकलती है जिसने बट के दोस्त को डराया था, जो दीवार से निकली थी, और वो विच ग्रेस के हस्बैंड को डस्टबिन में ही खींच लेती है। इसी तरह रात गुजर गई थी और अब सुबह हो जाती है, पर ग्रेस का हस्बैंड वापस नहीं आता। सुबह को जब बट और उसका दोस्त अपना बाकी का काम करने ग्रेस के घर आते हैं तो वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और उनको अपने हस्बैंड के बारे में बताती है। तभी अचानक बट के दोस्त की नजर डस्टबिन पर पड़ती है जो खून से भरी हुई थी। जब ये तीनों पास जाकर देखते हैं तो वहाँ पर ग्रेस के हस्बैंड की लाश थी जो मर चुका था। ग्रेस ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। इससे पहले ये तीनों वहाँ पर कुछ और सोच पाते, उधर मौसम अचानक से खराब होने लगता है। इनकी तरफ बहुत ही भयानक तूफान बढ़ रहा था। ये तीनों डरकर घर के अंदर जाकर छुप जाते हैं। ये देखते हैं उस तूफान में एक खौफनाक आदमी ग्रेस की खिड़की से चिपक जाता है। ये उसे देखकर टेबल के नीचे छुप गए थे। तूफान के खत्म होने के बाद जब ये बाहर आते हैं तो देखते हैं उस तूफान से ग्रेस के घर को कुछ भी नहीं हुआ था और बाहर का सारा माहौल भी बिल्कुल ठीक था। पर उस तूफान के बाद किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं था। अब ये तीनों गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करते हैं ताकि ये ग्रेस के हस्बैंड के मरने के बारे में रिपोर्ट कर सकें। अब जब ये पुलिस स्टेशन जा रहे थे तो देखते हैं आसपास के घर, लोग, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। सब कुछ गायब हो चुका था। जब ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आगे जाकर रोड भी खत्म हो जाता है। फिर दूसरा रास्ता लेते हैं तो वो भी जंगल के बीचों बीच जाकर खत्म हो जाता है। हर तरफ जंगल था। तभी इनको अपनी तरफ कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं जिन्होंने अलग अलग जानवरों के मास्क पहने हुए थे जो इन तीनों पर अचानक से हमला कर देते हैं।
पर बड इन पर गोलियां चलाता है और इनमें से 2 लोगों को मार देता है। अब जब ये मास्क हटाकर देखते हैं तो ये मरी हुई जिंदा लाशें थी। इनका चेहरा किसी कंकाल जैसा था। अब इतना अजीब सब कुछ देखने के बाद ये वापस से घर जाने का फैसला करते हैं। वापस ग्रेस के घर आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि घर की बिजली पानी सब बंद हो गया था और हर तरफ इनको जंगल ही नजर आ रहा था। तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने पास अलग अलग किस्म के हथियार रख लेते हैं। तभी हम यहाँ पर ग्रेस को देख पाते हैं जिसके गले में बिल्कुल वैसा ही लॉकेट था जैसा 300 साल पहले उस औरत के हस्बैंड को मिला था, जिस औरत को सजा देकर मार दिया था। जब ये रात को खाना खा रहे थे तभी ग्रेस बातों ही बातों में बताती है, क्या पता हम किसी टाइम ट्रेवल में फंस गए हों, वक्त का सफर कर रहे हों। अब ये उनको इन्हीं बातों पर अपनी रिसर्च दिखाती है जिसके बारे में इसने अपनी किताब भी लिखी थी, जिसमें बिग बैंग और ब्लैक होल के बारे में लिखा था। हम ग्रेस के गुजरे हुए वक्त को देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एक साइंटिस्ट थी और इसने ब्लैक होल के बारे में बताया था कि ब्लैक होल आसमान पर दिखने वाला काला सुराग अपने अंदर पूरी दुनिया को समा सकता है और इसी जैसे और भी छोटे होल होते हैं और अगर ये जमीन के दरमियान में आ जाएं तो हमारे गुजरे हुए वक्त और आने वाले वक्त के दरवाजों को जोड़ सकते हैं। और ये बातें वो बड और उसके दोस्त को बता रही थी पर वो भी समझ नहीं पाते। अब ये इन्हें बाहर ले जाकर आसमान पर वैसा ही होल दिखाती है, कहती है कि हम टाइम ट्रेवल कर रहे हैं और हम अपने बहुत सालों पहले गुजरे हुए पुराने वक्त में फंस चुके हैं। ग्रेस उनको एक तस्वीर दिखाती है जिस पर दरख्त बना हुआ था और सभी खानदान वालों के नाम लिखे हुए थे, जिस पर सबसे ऊपर ग्रेस और आखिर में भी ग्रेस लिखा था। अब जब बड का दोस्त सबसे ऊपर ग्रेस का नाम पढ़ता है तो कहता है, ये तो पुंगू टाउन की विच थी ना, जिसको 300 साल पहले मार दिया गया था। ग्रेस ये सुनकर कहती है, नहीं, वो कोई विच नहीं थी, बल्कि वो एक आम औरत थी और जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज किया करती थी। उसके पड़ोसी उससे जलते थे, जिस वजह से उन पर इल्जाम लगाकर उन्हें मार दिया गया। अब ये सब बातें करने के बाद ग्रेस और बड का दोस्त सो जाते हैं, पर बड जाकर पहरा देने का फैसला करता है। तभी वहाँ पर कुछ नकाबपोश लोग आ जाते हैं जो ग्रेस को अगवा करना चाहते थे। बड सबको एक एक करके मार देता है पर एक आदमी बच गया था। जब ये तीनों इससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, ये बताता है कि मैं पुंगू विच का फॉलोवर हूँ, मैं विच की दुनिया से यहाँ पर आया हूँ और मैं ग्रेस को अपने साथ लेने आया हूँ। वो आदमी इनको ये बताता है कि अगला तूफान जल्दी आने वाला है। पहले तूफान में हम इस वक्त में आए और अब जब अगला तूफान आएगा जो हमें अपने पुराने वक्त में ले जाएगा, यानी कि अब दूसरा तूफान भी आने वाला था। ये बताकर वो आदमी यहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह को एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर की तरह दरख्त ग्रेस पर हमला कर देता है, पर बड और उसका दोस्त उसको आग से जला देते हैं और वो पानी में चला जाता है। उधर दूसरी तरफ इस बात का फायदा उठाकर वो आदमी ग्रेस को विच के पास ले जाता है। जब बड और उसका दोस्त ग्रेस को ढूंढते हैं तो वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। उधर ग्रेस उस आदमी से खुद को आजाद करवा लेती है। अब वो बड और उसके दोस्त को मिल चुकी थी। ये तीनों मिलकर विच के साथियों को मार देते हैं। अब जब ये वहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इन्हें एक गुफा दिखाई देती है जिसमें से एक आदमी बाहर आता है जो बताता है कि मैं विच का हस्बैंड हूँ, पर उसने अपने चेहरे को ढका हुआ था। वो इन तीनों को अपनी गुफा में आराम करने का कहता है, फिर सभी को सूप पीने के लिए देता है। तभी उधर बड़ी सी देग से विच निकलती है और ग्रेस को लेकर वापिस से अंदर चली जाती है। बड और उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आता कि उनके साथ हुआ क्या था। बड विच के हस्बैंड से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, हमें धोखा क्यों दिया तुमने। वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, सब विच ने किया है। वो लोगों पर आंख और कान से नजर रखती है, इसीलिए मैं हमेशा अपना चेहरा छुपा कर रखता हूँ और विच को तुम्हारी वजह से सब पता चला है कि तुम कहाँ पर हो। तुम फिक्र नहीं करो, मैं ग्रेस को वापस लाने में तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि ये भी जानता था कि विच इसकी बीवी अच्छी औरत नहीं थी और बदले की आग में सबको खत्म कर देना चाहती थी। जिसके बाद ये वहाँ पर उन्हीं मॉन्स्टर को बुलाता है जो बड़े बड़े पेड़ जैसे थे। तभी बड का दोस्त देखकर इन्हें डर जाता है क्योंकि इन्होंने इनमें से एक को चलाकर मारा था। पर विच का हस्बैंड कहता है कि ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब ये इनकी मदद से विच के किले में जाते हैं जहाँ पर बड और उसका दोस्त दरवाजे पर हमला करके उसे उड़ा देते हैं। इधर विच ने ग्रेस को कैद किया हुआ था। अब हमें पास्ट में गुजरे हुए वक्त में 300 साल पहले वही औरत दिखाई जाती है जिसको विच कहकर मार दिया गया था। वो दरअसल मरी नहीं थी, तैर
कर पानी के दूसरी तरफ आ जाती है। फिर उसके यहाँ बच्चा पैदा होता है। अब जब वो मरने वाली थी तभी उधर उसने आसमान पर वैसा ही ब्लैक होल देखा जिसके बारे में हमने ग्रेस और बट को बातें करते देखा था। उसने उसकी सारी ताकतों को अपने अंदर खींच लिया था, जिसके बाद वो सचमुच एक विच बन गई थी और फिर बहुत सारी दुनिया के दरवाजे आपस में जुड़ गए थे, जिस वजह से वो ग्रेस के वक्त में भी आ जा सकती थी। अब जब ग्रेस को होश आता है तो देखती है विच बिल्कुल उसके जैसी थी। ग्रेस उससे पूछती है कि आखिरकार तुम मुझसे चाहती क्या हो, जिस पर वो कहती है कि मैं बदले की आग में जल रही हूँ। उस वक्त लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं बेकसूर थी, मुझे सजा दी गई। अब मैं पूरी दुनिया को जलाना चाहती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि ग्रेस तुम मेरे खानदान से ही हो, क्योंकि मेरा ये लॉकेट मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी को दे दिया था और इसी तरह ये आगे नस्ल में चलता रहा। उधर बट भी आ जाता है जो ग्रेस को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर विच वहाँ पर बट को उसकी बेटी का ख्याल दिखाती है जो कांटों में फंसी हुई थी। बट समझ गया था कि ये विच की एक चाल है, पर तभी विच उसके दोस्त सचमुच कांटों में फंसा देती है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है, पर बट उसको छुड़वा लेता है। उधर विच उस तूफान को रोकने में लगी हुई थी, जिससे ये लोग वापस से अपने वक्त में जा सकते थे। इसी बात का फायदा उठाकर वो विच को गोली मार देता है, जिससे विच नीचे जाकर गिरती है और मर जाती है। तूफान आने ही वाला था, बट अपने जख्मी दोस्त और बेहोश ग्रेस को तूफान तक लेकर जाता है। उधर विच का हस्बैंड उस पर तेल डालकर आग लगा देता है। अब वो तीनों भी उस तूफान में फंसकर टाइम ट्रेवल करके अपने वक्त में आ गए थे, बट अपने दोस्त को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज देता है। जिसके बाद वो ग्रेस से कहता है, मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि मैंने टाइम ट्रेवल किया है। ग्रेस कहती है कि दुनिया में ऐसी अजीब चीजें होती रहती हैं, और तभी बट देखता है कि उसके पास बड़ा पौधा अचानक से बड़ा हो जाता है, और जब वो ग्रेस को देखता है तो उसका लॉकेट चमक रहा था। मतलब अब उस विच की आत्मा ग्रेस के अंदर थी, जो कि अपने वक्त से यहाँ पर आ गई थी, यानी कि ग्रेस के वक्त में। मूवी के आखिर में ग्रेस विच की मूर्ति के पास जाती है, वहाँ पर उसके हाथ से फूल लेकर चली जाती है। अब आगे ये विच ग्रेस के अंदर रहकर क्या करेगी? क्या ये अपने बदले के लिए सब कुछ खत्म कर देगी? इसी सवाल के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।